अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने कारोबार करना है या नौकरी करनी है, इस चीज़ का इंतखाब कैसे किया जाए, और हम इस चीज़ के ऊपर एग्री हो चुके थे कि इसके लिए कोई भी असूल नहीं है, लेकिन कारोबार करने के लिए कुछ असूल हैं जो कि आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। कारोबार करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी के पास 4 चीज़ें लाजमी हो, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सरमाया, आपकी इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज है तजर्बा या जो कारोबार करना चाहते हैं उसकी मालूमात। तीसरी चीज है वक्त या मोहलत, और चौथी चीज है आपकी सेहत। अगर इन 4 चीजों में से आपके पास कोई एक चीज कम है या आपके पास बिल्कुल नहीं है तो कभी भी कारोबार आप मत करें। देखा यह गया है कि इनमें से एक भी चीज अगर गैर मौजूद हो तो कारोबार नहीं चलता है। इस पर कितना ही जोर लगा लिया जाए, लेकिन अगर आपके पास कोई एक चीज कम है जो कि जरूरी ऊपर मैं बता चुका हूं, अगर इनमें से कोई एक चीज कम है तो आपका कारोबार नहीं चलता। लोगों के पास तजर्बा, वक्त और सेहत होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो काम नहीं चलता। इसी तरह सरमाया हो, तजर्बा हो, सेहत भी हो, लेकिन वक्त ना हो तो काम नहीं चलता। और इसी तरह सरमाया, तजर्बा, वक्त हो, लेकिन सेहत इस काबिल ना हो कि आदमी अपने कारोबार के लिए बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं कर सकता तो कारोबार नहीं चलता। फिर ये बात भी जहन में रखें कि हर काम करने का एक वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ जमा पूंजी जमा हो गई तो बाहरी सूरत कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार के लिए सरमाया रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सुबह टाइम जॉब कर रहे होते हैं और शाम में जो जमा पूंजी है उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो याद रखें, कारोबार के लिए सरमाया रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और पैसे बहुत मुश्किल से जमा होते हैं, लेकिन सरमाया ही सब कुछ नहीं होता। मैं एक ऐसे साहब से बात कर रहा था जिनको मैं हर लिहाज से कामयाब इंसान तस्वुर करता हूँ, और वो हैं भी एक कामयाब इंसान। मैंने उन्हें किसी काम का मशवरा दिया तो उन्होंने जो बात की वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, हर काम करने का एक वक्त होता है। मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। अब अगर मैं आपके मशवरे पर अमल करते हुए जिंदगी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो इसको संभालेगा कौन? और ये किसी तरह मुनासिब नहीं है कि मैं कोई काम शुरू करूं और वो अधूरा रह जाए। तो मुख्तसर बात ये कि उनके पास वक्त नहीं था। उस वक्त मैंने अपनी राय से रुजू कर लिया और दिल ने कहा कि यही बात हक है। अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो वो कारोबार नहीं कर सकता, वो सिर्फ पैसे ज़ाया कर सकता है। तो वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और कारोबार करने का इरादा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी अभी से मंसूबाबंदी करें। वो टाइम मार्जिन, मोहलत, सोच विचार लेकर मैदान में उतरें। जो लोग अपनी ज़िंदगी के 30 और 40 सालों के दरमियान में हैं और कारोबार करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए सरमाया भी मुयस्सर कर सकते हैं, उनके लिए यही वक्त बेहतरीन है। उन्हें चाहिए कि इसके लिए अभी से एक खाका बनाएं, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता रंग भरना शुरू कर दें। ये उम्र होती है जिसमें पहुंचकर इंसान दुनिया को देख भाल चुका होता है, गर्म सर्द, अच्छे बुरे और दोस्त और दुश्मन का तजर्बा रखता है। 30 से 35 साल की उम्र तक कारोबार के लिए वसाइल मुहैया करें, और 35 से 40 साल के दौरान जब देखें नौकरी को खैर बाद कह देने से दाल रोटी चलती रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता नौकरी से कारोबार की तरफ मुंतकिल होना शुरू कर दें। ये बात याद रखें कि कोई भी कारोबार अव्वल रोज से ही मुनाफा बख्श नहीं होता। इसलिए अगर आप शुरू में ही अपने घर के सारे खर्चे उस कारोबार से निकालने का इरादा रखते हैं तो आपका कारोबार शुरू होते ही बीमार पड़ जाएगा। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि इब्तदाई कमजोरी के असरात से बचना काफी मुश्किल होता है। इसलिए नौकरी से कारोबार की मुंतकली का अमल आहिस्ता आहिस्ता हो। वो लोग जो 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनको चाहिए कि अब बड़े बड़े मंसूबे बनाना बंद कर दें, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें, किसी फास्ट फूड में इन्वेस्टमेंट ना करें, और ना ही कोई नया कारोबार अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी की हासिल शुदा रकम से शुरू करने का मंसूबा बनाएं। उनके लिए सरमायाकारी का बेहतरीन ऑप्शन कोई मकान, जमीन या प्लॉट खरीद लेना है। ये बात जवानों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों को रिटायर होने पर लाखों रुपए मिले, साल भर तो वो यही सोचते रहे कि क्या करें क्या ना करें। इसी दौरान घर का खर्चा भी उसी जमा पूंजी से
چلتا رہا۔ 1.5-2 سال یوں ضائع کرنے کے بعد جب کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالا تو تجربہ نہ تھا اور عمر تھی 62 اور 63 سال، زیادہ ہل جل بھی نہیں کر سکتے تھے، لہذا نتیجہ یہ کہ اپنی رہی صحیح جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم کو بینک پر فکس کروا لیتے ہیں اور کیلکولیٹر لے کر حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے لاکھ جمع کروائیں گے تو اتنے ملیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کے بچوں کو ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ سچ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کی رقم گھٹتی ہے اور صدقہ کرنے سے رقم بڑھتی ہے، چاہے دونوں چیزیں آپ کو الٹ ہی نظر کیوں نہ آئیں۔ ہم لوگ اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ نوکری اور کاروبار کرنے والوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے میدان میں قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نوکری چھوڑ کر کاروبار کی طرف راغب ہونے والے لوگوں کے اس عمل کو کچھ وجوہات پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اپنے اگلے پارٹ میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔